आगे काम से मजिस्ट्रिक का सीएफ होता है साइटेशन फ्लो। ये थोड़ी सी लंबी बाजरा हो जाएगी साइटेशन फ्लो वाली, इसको इंशाल्लाह फिर कोई देखेंगे। आज टाइम बचा तो आज ही कर लेंगे, वरना फिर कल थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जी जी, असेंडिंग ऑर्डर किस तरह लगाया है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जी। अब यहाँ देखें, फर्ज करें मैं इसमें से ना ये साइडें कॉपी कर लेता हूँ। अभी नहीं लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ में ना कुछ कॉलम्स को मर्ज किया हुआ है मैंने। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने फर्ज करें ये साइटें ना कुछ ऐसे कॉपी कर लिया मैं, और मैं से यहाँ पे कहीं और जाके ना शीट के अंदर, कहाँ थी हमारी वेंडर साइट्स, कहाँ थी, ये वाली थी। तो जी फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको ऐसे डाल लेता हूँ, पेस्ट हुआ है। एक मिनट ठहरिएगा, कॉपी नहीं था वो। चलें कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। अच्छा मैंने इसको खुद ही बंद किया हुआ मैंने, देखो ऊपर आ गया ना ऑप्शंस टू डाउनलोड प्रिंट एंड कॉपी है डिसेबल्ड, तो मैंने इसको लॉक किया, इसलिए कॉपी नहीं हो रहा ये वाला। ये कोई प्रोफाइल डिफरेंट है ना इसलिए। अच्छा किसी और शीट से कॉपी कर लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं इसी शीट को देख लेते हैं अभी हम जो बना रहे थे, शीट 1। यहाँ देखें ये डी है ना, तो अगर मैंने इसको सॉर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे डाटा पे क्लिक करूंगा, सॉर्ट शीट। शॉर्ट शीट में क्या होगा, अगर ए टू जी करेंगे तो उसका मतलब है कि लो से हाई, और अगर जी टू ए करेंगे तो उसका मतलब होगा हाई से लो। जब इस पर क्लिक करूंगा, मैं पहले कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब मैं करूंगा डाटा, और यहाँ करूंगा शॉर्ट शीट, और यहाँ मैं कर दूंगा जी टू ए। और देखिए क्या हुआ, 65 सबसे ऊपर, 54 नीचे, 54 नीचे, 50, 27। डेफिनेटली चेंज होगा, वो पूरी शीट को अरेंज कर देगा इनके मुताबिक, ठीक है ना। ऑर्डर खराब नहीं होगा आपका। अगर मैं इसी को करना चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक, तो यहाँ डाटा करेंगे, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक, तो यहाँ पे शॉर्ट शीट पे करेंगे, यहाँ इसे ए टू जी कर लेंगे। अब देखें सबसे कम वैल्यू ऊपर आ गई है, तो ज्यादा वैल्यू नीचे आ गई। उसने साथ इसको भी चेंज कर दिया, इसको दोबारा उठा के ऊपर लेके जा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो ले जी, मेरे ख्याल है कि अब हम लेक्चर पर अपना जो मेन चीज है वो स्टार्ट कर लें। तो हमने अब करना क्या है, मैंने बताना था कि एफिलिएट मार्केटिंग वाली साइटें हमें ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है, उसके लिए हम ये काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेस्ट। ठीक है जी, मैंने जैसे मैंने बेस्ट लिखा, तो साथ ही हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स इन 2021, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर 10-year-old विद फोन, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स इन 2022, बेस्ट अबाउट अस लाइन्स, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर फिटनेस। मतलब मुख्तलिफ ये हमारे पास ये सजेशंस आ गए हैं। अब देखिए मैं फर्स्ट कर स्मार्ट वॉचेस में ही कर लेते हैं, तो मैं करता हूँ बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर 10-year-old विद फोन। याद रखिएगा कि जितना लंबा आपका कीवर्ड होगा ना, जितना ये सर्च कीवर्ड जितना लंबा होगा, उतना ही रिजल्ट्स के अंदर जो साइटें हैं वो कम ट्रैफिक वाली, कम डीए डीआर वाली आने के चांसेस होंगे। ये बात समझ आई। अगर मैं छोटा कीवर्ड इस्तेमाल, फर्ज के लिए मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ बेस्ट स्मार्ट वॉच, बेस्ट स्मार्ट वॉच। ये बहुत ही डिफिकल्ट कीवर्ड है, यानी इस पे बड़ी बड़ी साइटों ने काम किया हुआ है। वो जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी मशहूर साइटें हैं, वो टॉप पे आ जाएंगी। आपको हाई ट्रैफिक वाली साइटें नजर आएंगी पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा कीवर्ड लंबा कर दूंगा, अच्छा मैंने ये कीवर्ड किया है, अब चांसेस हैं, पक्का नहीं है लेकिन चांसेस ये हैं कि पहले पेज पे जो साइटें आएंगी वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाली नहीं होंगी, वो कम ट्रैफिक वाली, कम डीए वाली होंगी। देखिए इसका डीए 56 है, इसका 94 है, इस पे भी काफी ज्यादा कंपटीशन है जी इस कीवर्ड के ऊपर भी, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते किसी कीवर्ड का। यहाँ देखें 20, डीए 20, इसका डीए कम है, इसका डीए कम है, इससे हमें कुछ आइडिया हो जाएगा कि शायद इसकी ट्रैफिक भी कम हो। ठीक है ना, 61 है। आप ऐसा करें, आप इसके चले जाएं, डायरेक्ट ही पहुंच जाएं इसके 7वें 8वें पेज पे चले, एंड वाले पेजेस पे। एंड वाले पेज का मतलब क्या है कि उनको कोई देखता ही नहीं है, वहां ट्रैफिक होने के चांसेस बड़े कम होंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, फिर इसके बावजूद भी यहाँ कुछ साइटें मौजूद हैं। 89 डी है, 35 डी है, 12 डी है,
अब इसका 12 DA है तो ट्रैफिक इसकी काफी कम होगी, इसकी ट्रैफिक चेक करें सेमरश के अंदर, अगर इसकी ट्रैफिक कम है तो इसको आप अपनी लिस्ट में नोट कर लें एज अ क्लाइंट। ठीक हो गया जी। तो आपने करना क्या है, इस तरीके से जो बेस्ट का कीवर्ड है, जो बेस्ट लगाते हैं, क्योंकि बेस्ट का वर्ड आमतौर पर वो साइटें लगाती हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रही होती है। अफिलिएट मार्केटिंग वाली जो साइटें हैं वो बेस्ट का वर्ड साल लगाती हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या हमेशा मैं बेस्ट स्मार्ट वॉच ही सर्च करूंगा? मैंने आपको कहा था कि मोस्टली जो साइटें हैं वो Amazon के साथ कर रही हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो ऐसा करते हैं, Amazon खोल लेते हैं, amazon.us। खाली Amazon खोल लेते हैं जी। स्पेलिंग गलत है, हाँ स्पेलिंग गलत है, एजमो लिख दिया मैंने कुछ, अब सही है .us। जी जी, ऑफिस मेथड है। असल में डेफिनेटली ऐसा होता है, जो गूगल का अपना होता है ना, कंसोल होता है उनका, वो उनको जल्दी अपडेट कर देता है कि ट्रैफिक इंक्रीज हुई कि नहीं। जो सेमरश है, एचआरएफ है, मोज है, ये थोड़ा लेट अपडेट करते हैं। हाँ, उसको कहने के अब ये जेब में रखें कि ऑलमोस्ट कोई एक माह के अंदर उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा देखिए, मैं बताना चाह रहा था कि क्या क्या लिख के सर्च करें। तो देखिए, जो जो Amazon पे चीजें आपको नजर आती है ना, देखिए देखिए कीबोर्ड नजर आ रहा है, तो बेस्ट कीवर्ड्स, हेडफोन्स, माउस, चेयर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इसके अलावा क्लॉथ्स भी हैं। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे कोई यूएसबी है, कैप्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, तो कई चीजें आपको नजर आएंगी। जिम की प्रोडक्ट्स हैं, देखिए ना, जो फिटनेस की साइडें बनी होती है ना, हेल्थ एंड फिटनेस की साइड होती है, वो क्या करते हैं, वो इस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जो गैजेट्स वाली साइडें होती हैं, वो स्मार्ट वॉचेस, हेडफोन्स, ईयरपोड्स, ये चीजें सेल कर रहे होते हैं। ये मोबाइल फोन है जी, ये पियानो है। तो जो जो चीज आपको यहाँ नजर आ रही है ना, आप उनको लिख के सर्च कर सकते हैं। बेस्ट हेडफोन्स फॉर पबजी, ये बड़ा मशहूर कीवर्ड है, ठीक है जी, तो ये लिख के आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये वॉकी टॉकी है जी, ये लिख के सर्च कर सकते हैं। बच्चों के लिए कुछ टॉयज हैं। तो हर बंदा जो फिल्म मार्केटिंग कर रहा है, वो मैक्सिमम कोशिश करता है कि अमेजोन की चीजों को सेल करे। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्लिक बैंक है या बाकी और चीजें हैं, तो वहां से हमें प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग अमेजोन पे ट्राई करते हैं। इसलिए अमेजोन पे जाएं, जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो लिख के, वो कीवर्ड लिख के साइटें सर्च करते जाएं। उसके बाद जो साइटें आपके पास आएंगी, तो उनमें से देखिए लो ट्रैफिक वाली साइटें कौन सी हैं, उनको अपनी लिस्ट में डाल लें। कि साइटें कितनी अपनी लिस्ट में डालनी है आप। एक चीज याद रखिएगा कि मैं हमेशा लेक्चर में ये बात लाजमी बताता हूँ कि ये जो गूगल से आप क्लाइंट ढूंढेंगे इस अंदाज से, इन क्लाइंट से रिस्पॉन्स आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अगर आप 100 लोगों को मेल करते हैं तो शायद आपको 1 या 2 का रिप्लाई आए, ठीक है जी। रिस्पॉन्स रेट यहाँ बहुत कम है। यही वजह है कि इस मेथड को बहुत कम स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। और जिस मेथड में थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है ना, पेशेंस चाहिए होता है, उसको स्टूडेंट छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि बस फटाफट पैसे आने चाहिए, आज हम कोर्स करें कल पैसे आना शुरू हो। सबका माइंडसेट ये होता है। तो जहां पे थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है, वहां पे हम काम खराब कर जाते हैं। अभी ये तहसीन साहब की मिसाल है, तो वो भी उन्होंने ये कुछ साइट्स को आउटरीच करवाया, खुद नहीं आउटरीच किया। उन्होंने एक लड़के को रखा, सैलरी पे रखा, और उसे सैलरी दी, और उसे आउटरीच करवाने पे रखा जी। उन्हें ये मेल्स करनी है सारी। अब उसने साइटों को आउटरीच किया काफी ज्यादा गूगल क्लाइंट्स को। तो ये दिसंबर की शायद बात है या नवंबर की बात है। तो अभी कोई 1 महीना पहले, मतलब 3 माह गुजरने के बाद उन्हें 1-2 क्लाइंट्स मिल गए हैं वहां से। फौरन रिप्लाई नहीं आया, लेकिन वो जो क्लाइंट मिला है उसने एक गैस पोस्ट नहीं लगवानी, फिर उसने मल्टीपल गैस पोस्ट लगानी है। और ये बात याद रखिएगा कि अगर एक क्लाइंट जो है वो मल्टीपल गैस पोस्ट लगा रहा है, तो इन फ्यूचर जब वो क्लाइंट अपनी कोई नई वेबसाइट शुरू करेगा ना, तो फिर वो काम आपसे ही करवाएगा अगर आपने अच्छा काम किया। जब ये गैस पोस्टिंग हमने स्टार्ट नहीं की थी, तो उससे पहले शहजाद भाई जाने, कराची का एक लड़का है, आई थिंक मोहसिन नाम था उसका, शायद मोहसिन रफीक शायद नाम था उसका, तो उससे वो गैस पोस्टिंग लगवाते थे। तो नहीं कितने साल से उसी के साथ काम कर रहे थे।
हमारी जितनी भी वेबसाइटें बनी थी उस प्रीवियस दौर के अंदर, वो सब के लिए जो गेस्ट पोस्टें लगवाई शहजाद ने उसी बंदे से लगवाई। तो जो जो जिस बंदे का काम चल जाता है ना एफिलिएट मार्केटिंग का, फिर वो एक वेबसाइट नहीं बनाता, फिर वो मल्टीपल वेबसाइटें बनाता है। और जब भी वो नया प्रोजेक्ट शुरू करेगा ना, नई साइट शुरू करेगा, उसकी लिंक बिल्डिंग आपसे करवाएगा, अगर आपने उसके साथ अच्छा काम किया। सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी आप ही होंगे, क्योंकि अच्छे बंदे ढूंढना, रिलायबल बंदे ढूंढना मुश्किल काम होता है। तो हर कोई ये सोचता है कि जिसके साथ मैंने पहले काम किया हुआ, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं है, तो मैं उसी से काम दोबारा करूँ। इसलिए अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग वाला बंदा आपके साथ जुड़ जाए एक काम करवाने के लिए, तो दैट मीन्स अच्छे खासे पैसे आते हैं। मेरा ख्याल है कोई 35-40 हजार पर मंथ जो है, इतने का जो बचत है, शायद वो ऑर्डर चल रही उस क्लाइंट से। तो देखें, अगर आप फर्ज करें आप 500 क्लाइंट्स को आउटरीच करते हैं आज, इस एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर 500 क्लाइंट्स को आउटरीच करते हैं, उसमें से सिर्फ आपको एक क्लाइंट मिल जाता है। अब देखिए 500 साइटें ढूंढना कितना मुश्किल काम होगा, एक हफ्ते में 500 साइट ढूंढ लेंगे अभी से। अगर आप एक हफ्ते में डेली 2 घंटे लगाए ना, तो 500 साइटें आप ढूंढ लेंगे। ठीक है जी, तो चले एक हफ्ता और लगा लें, उसको मेल्स करते हैं, एक हफ्ता लगा के सबको मेल्स करते हैं, 500 मेल सेंड कर दें। इसका मतलब ये हुआ 2 हफ्ते लगाए हैं आपने, और अगर उसमें से आपको एक क्लाइंट भी मिल गया है, बड़ी कम परसेंटेज बता रहा हूँ, 500 क्लाइंट्स को हम मेल करेंगे तो आपको कम से कम 10-15 का रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपको एक क्लाइंट मिल गया, इसका मतलब ये है कि वो 2 हफ्ते की जो मेहनत है, वो आपकी 3-4-5 माह के जो पैसे हैं, वो आपकी जो इनकम है वो सेट हो जाएगी। इसी दौरान जब वो इनकम आ रही होगी, मजीद 2 हफ्ते लगाएं, वो क्लाइंट ढूंढ लें। तो क्लाइंट्स ढूंढते जाएं और अपनी इनकम जो है वो इकट्ठी करते जाएं। इसी तरह लोगों ने क्या किया है, ऐसे क्लाइंट्स इकट्ठे कर करके उनकी इनकम जो है वो 3-3, 4-4 लाख तक पहुंच गई पर। लेकिन जिन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, ये उनके लिए, जो कहते हैं जी मैं 100 मेले कर दिया, रिप्लाई कोई नहीं आया, तो तरीका काम करता ही नहीं, तो फजूल तरीका है, फिर वो काम नहीं चलेगा। ठीक है जी। अच्छा, एक तरीका तो ये था गूगल से क्लाइंट ढूंढने का। अच्छा, एक तरीका मैं आपको वो बताता हूँ जो कि इससे ज्यादा इफेक्टिव है, इससे ज्यादा इफेक्टिव, उसमें रिस्पॉन्स आने के चांसेस इससे ज्यादा है। मतलब फर्ज करें अगर आप यहाँ इस तरह साइटें ढूंढ के 100 साइटें ढूंढते हैं, उनको मेल करते हैं, आपको एक का या 2 का रिप्लाई आता है। अगर आप उस तरीके से, इस नए तरीके से अगर आप उसे मेल करेंगे जो मैं बताने लगा हूँ अभी आपको, तो हो सकता है 100 में से आपको 10 लोगों का रिप्लाई आ जाए। वहाँ रिस्पॉन्स रेट कंपैरेटिवली बेटर होगा, और वहाँ ऑर्डर मिलने के चांसेस भी निस्बतन ज्यादा होंगे। अच्छा, वो तरीका क्या है, उस तरीके को जरा देखिएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये मैंने पहले दिन से मैं इस साइट को मैंने खोल के रखा हुआ आपके सामने। ये एक जनरल वेबसाइट है, ये तकरीबन कह लें कि $5 $10 में गेस्ट पोस्ट लगाती है ये वेबसाइट। $10 आई थिंक इसकी प्राइस है, एडवन प्राइस। इसके ऑथर से लगवाएंगे तो वो आपको 500 रुपये में भी लगा देगा गेस्ट पोस्ट। 500 रुपये का मतलब है कि $3-4 के अंदर आपको गेस्ट पोस्ट लगा देगा। अच्छा जी, अब ये जो वेबसाइट है, इस पे बड़ी गेस्ट पोस्ट लगती है। ठीक है जी, मैं इसके होम पेज पे चला जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, होम पे चले जाता हूँ। अच्छा जी, ये कहते हैं ये आर्टिकल्स हैं कुछ, 16 मार्च को ये पब्लिश हुआ है जी आर्टिकल, डाइवोर्स एंड अफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। अच्छा, ये आर्टिकल का टाइटल देख के ना आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर इसके अंदर कोई लिंक लगा होगा तो किसका लगा होगा। देखिए, डाइवोर्स के बारे में ना अक्सर आर्टिकल्स लिखवाते हैं, कौन लिखवाएगा, जो लॉ कंपनी होगी, जो लॉयर्स होंगे। किसी की तलाक करवानी है तो वहां पे लॉयर ही काम आता है ना, तो इसलिए ये लॉयर्स की जो फर्म्स होती है ना, ये मुझे लगता है कि उनके कुछ लिंक्स लगे होंगे इसके अंदर। जरा चेक करते हैं, ये अगर 100% ट्रू नहीं हो सकता तो चेक कर लेते हैं। ये एक्सपीरियंस से मैंने एक बात बताई है आपको। नहीं जी, getdivorcePapers.com, ये तलाक ही करवा रहा है जी, ठीक है ना। देखिए लिंक लगा हुआ है जी। अब इस पे ये वेबसाइट है getdivorcepapers.com, स्टेट नॉर्थ कैरोलिना, डाइवोर्स फॉर्म्स ऑनलाइन। लो जी, ये फॉर्म सेल करने, डाइवोर्स के फॉर्म सेल करने वाली कंपनी है। ठीक है जी। अच्छा, आप क्या करेंगे, चूंकि इस कंपनी ने गेस्ट पोस्ट लगवाई हुई है इस साइट के ऊपर, इसने गेस्ट पोस्ट कब लगाई है, 16 मार्च को लगाई है। इसका मतलब क्या है कि इसे अभी मजीद गेस्ट पोस्टों की जरूरत होगी, अभी ताज़ा गेस्ट पोस्ट लगी है इसकी। तो क्या करेंगे आप, इस साइट को जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, मैं से ओपन करता हूँ न्यू टैब के अंदर, इसको ओपन करेंगे उस लिंक से, और इसके कॉन्टैक्ट देख लें, कॉन्टैक्ट कहाँ पे इसका,
ब्लॉग है, हेल्प है, कंपनी, क्लाइंट, लॉगिन, हाँ ये है चीज। कॉन्टैक्ट नॉर्मली या तो बिल्कुल टॉप पे होता है या बिल्कुल बॉटम में मिलता है। तो जी कॉन्टैक्ट की ऑप्शन आपके पास है। नहीं यहाँ पे देखें क्या आपको कोई ईमेल एड्रेस मिल रहा है इनका, ये देखिए ये आ गया जी, info@getdivorcepapers.com। ये इनका ईमेल एड्रेस है जी। आपने इस पे मेल करनी है, इनसे इन्हें आपने कहना है, इन्हें क्या कहना है आपने कि हमने रिसेंटली आपकी गेस्ट पोस्ट देखी है जो 16 मार्च को पब्लिश हुई थी फलां वेबसाइट की। अब ये यहाँ वापस वाली बात आ गई है कि क्या हम एक वक्त में 10-12 लोगों को इकट्ठी मेल कर दें। देखिए अगर आप 10-12 लोगों को इकट्ठी मेल करेंगे ना, तो क्या उसको हर मेल के अंदर क्या मेंशन कर सकते हैं कि आपकी कंपनी, फलां कंपनी की मैंने गेस्ट पोस्ट देखी है फलां वेबसाइट के ऊपर फलां डेट पे। ये नहीं कर सकते। कस्टमाइज मैसेज नहीं कर सकते आप। टूल्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ये ऑप्शन दे देंगे। मैं आजकल उसे यूज कर रहा हूँ, मैंने भी आज ही कंपेन शुरू करनी है। मैंने 500 मेल सेंड करनी है इस तरीके से, इकट्ठी सेंड करूंगा लेकिन वो कस्टमाइज होकर जाएंगे। वो हमें टूल बाय करना पड़ता है, पैसे खर्चने पड़ते हैं उसके। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने क्या करना है, पर्सनली एक एक को अलग अलग मेल करनी है। अब देखिए जब आप इस बंदे को कहेंगे ना कि मैंने आपकी इस कंपनी की या इस वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट देखी है फलां वेबसाइट के ऊपर और वो इस डेट को पब्लिश हुई थी, जब वो ये देखेगा कि इसने वाकई ही कुछ वर्किंग की हुई है मेरी वेबसाइट के ऊपर, इसने वाकई इसको देखा हुआ है, तो अगला बंदा समझेगा ये कोई बंदा स्पैम ही नहीं कर रहा, ये वाकई सीरियस है। इसने वाकई मेरी जो वेबसाइट है उसकी गेस्ट पोस्ट को देखा है, उसको पढ़ा है, फिर इसने मुझसे रब्ता किया। ये बात समझ आ रही है आपको। देखिए अब अगर फर्ज करें क्लास में ना, जब मैं इससे पहले एफएससी में कॉलेज में पढ़ाता था मैं, तो वहाँ आई थिंक 2011 की बात है, 2011 की बात है, तब मैंने पंजाब कॉलेज ज्वाइन किया एफएससी के लिए। तो वहाँ आपको पता ट्रेनिंग्स होती हैं, टीचर्स ट्रेनिंग होती है वहाँ। तो टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर जो है ना, वो उन्होंने एक सिंपल एक बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसमें एक पॉइंट ये था कि आपने जब भी किसी स्टूडेंट को पुकारना है ना, तो आपने तुम या ये आप ये ऐसे करके नहीं पुकारना। आपने कोशिश करनी है कि तमाम स्टूडेंट्स के नाम याद रखें और हर स्टूडेंट को उसके नाम से पुकारें। जब किसी भी बंदे को आप उसके नाम से पुकारते हैं ना, तो वो बंदा समझता है कि वाकई इस बंदे के जहन में मेरी वैल्यू है, इसने मेरा नाम याद किया, ये मुझे मुझे मेरे नाम से पुकार। इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन जो होती है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। तो यही सूरत है यहाँ पे, जब किसी बंदे को आप कस्टमाइज मैसेज करते हैं ना, उसका नाम लेके उसको करेंगे, हाय लिखेंगे आगे, फिर उसकी कंपनी का नाम लिख देंगे साथ, उसको बताएंगे कि मैंने आपकी फलां वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट देखी थी, उस पर इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा और आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप एक ही मैसेज लिख के आप सबको भेजी जाएंगे, हर बंदे को, बंदे पहचान जाते हैं वो कि ये बंदे ने एक ही मैसेज लिखा हुआ है और सबको भेजी जा रहा है। ठीक है ना, तो रिस्पॉन्स आने के चांसेस क्या हो जाएंगे वहां से, निस्बतन कम हो जाएंगे। क्या, हाँ जी। जो जो आर्टिकल एक माह तक की रेंज में लगा हुआ है, मतलब आज 17 मार्च है आज, तो 17 फरवरी तक पिछला एक महीना पूरा देख लें। पिछले एक माह में जितनी गैस पोस्टें लगी है ना, उन सबको रब्ता करना है। एक माह बड़ा कम अरसा है, मतलब ज्यादा अरसा नहीं है। मैंने इस तरह भी आपको बात बताई है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि मंथली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे उन्होंने प्लान बनाया होता है अपना कि मैंने हर मंथ इतनी गैस पोस्टें लगवानी है मैंने। तो पिछला एक मंथ देख लें, उस एक पिछले एक मंथ में जितनी गैस पोस्टें लगी हुई हैं उन पे आप उनको चेक कर लें। हाँ, अब ये भी एक क्वेश्चन है कि असल में जो रिस्पॉन्स आपको नहीं आता उसकी वजह यही है। अगर आप 100 लोगों को मैसेज करते हैं, उसमें से आपको एक का रिस्पॉन्स है, उसकी वजह क्या है कि जो 99 लोग हैं, या तो वो गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवा रहे, या अगर वो करवा रहे हैं तो जिससे करवा रहे हैं उस बंदे से वो सेटिस्फाइड हैं, तो वो नहीं ट्राई नहीं करना चाह रहे। मेरी बात समझ आ रही है। देखिए ये जो ईमेल मार्केटिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आपकी जो सब्जेक्ट लाइन होती है ना, सब्जेक्ट लाइन जो आपकी होती है, ये बताती है कि आपकी मेल ओपन होगी कि नहीं होगी। आपने सब्जेक्ट लाइन जो है अपनी हमेशा ऐसी चूज करनी है कि उस सब्जेक्ट लाइन को देख के अगला बंदा ये मजबूर हो जाए आपकी मेल को ओपन करने, क्योंकि पहला स्टेप होता है कि आपकी मेल क्लाइंट तक पहुंच जाए। ये पहला स्टेप है। अगला स्टेप क्या है, देखिए जब मेल हमारी इनबॉक्स में जाती है ना, तो वहां सिर्फ सब्जेक्ट शो होता है। ये पता कि नहीं पता आपको? देखिए ना, जिस तरह मैं आपको अगर दिखा सकूं यहाँ पे मैं शेयर करके, देखिए जिस तरह ये मैं अगर शेयर कर दूं ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी, ऑनलाइन के लिए सॉरी,
तो देखिए इस तरह मैं इनबॉक्स यूज करता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी ऐप है। देखिए जिस तरह ये है जी, ये गेस्ट पोस्ट अवेलेबल प्राइस $10 पर पोस्ट, ये सब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब गेस्ट पोस्ट अवेलेबल सब्जेक्ट है, मैसेज फ्रॉम अकाउंट अप्रूवल सब्जेक्ट है, ठीक है जी। इसके अलावा तहसीन साहब है, ईमेल टेम्पलेट फॉर क्लाइंट रिप्लाई, ये भी एक सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ना, वो यहाँ पे आपको शो होता है क्लाइंट्स को। तो पहली चीज क्या थी, मैंने बताया था, पहला स्टेप क्या है कि आपकी मेल क्लाइंट तक पहुंच जाए। अगला स्टेप क्या है कि आपका सब्जेक्ट इतना अच्छा हो कि जब उसको लाइन नजर आए अपने इनबॉक्स के अंदर, वो मजबूर हो जाए कि उसको ओपन करे। तो जब तक क्लाइंट आपकी मेल ओपन नहीं करेगा, उसको पढ़ेगा नहीं, तब तक वो आपकी बात समझेगा कैसे? तो मेल ओपन करवाना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। आपने सब्जेक्ट ऐसा लिखना है कि वो आपकी मेल ओपन करे। दो चीजें होंगी। उसके बाद जब मेल ओपन कर ली है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो पहली मेल है बहुत छोटी हो, लंबी मेल नहीं करनी है आप। जो लंबी मेल जो होती हैं, मोस्टली लोग इतने बिजी होते हैं लंबी मेल देख के ना, उसके बाद ही छोड़ देते, पढ़ते नहीं है पूरी। आपने कोशिश करनी है, बात याद रखिएगा, कुछ टिप्स हैं जो हमने बार बार ट्राई करके चीजें चीजें अप्लाई करके हमने इस पर रिजल्ट्स निकाले। आपकी जो पहली मेल है इन अफिलिएट मार्केटिंग वाली साइटों को, वो मैक्सिमम 5 से 6 लाना क्यों नहीं चाहिए, मैक्सिमम 5 से 6 लाइन, इससे बड़ी मेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। कोशिश करें कि पहली मेल आपकी ये हो कि आप उसे सिंपल ये कह दें, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, उसके नाम से पुकारें, एक लाइन ये लिख दिया आपने कि मैंने आपकी 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 वेबसाइट जो है, ये फलां वेबसाइट आपकी है, मैंने इसकी गेस्ट पोस्ट फलां साइट पे देखी है, इस डेट पे पब्लिश हुई थी, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके लिए मजीद गेस्ट पोस्टों की, अगर आप फ्री हैं, ये जब आप फ्री होंगे तो मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इतनी सी मेल इनफ है फर्स्ट मेल। अगर वो बंदा वाकई इंटरेस्टेड होगा तो इतनी सी मेल पढ़ के आपको लास्ट में रिप्लाई, एक एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इतनी सी मेल लिखें और नीचे एक लाइन और लिख दें कि सम सैंपल या सम एग्जांपल वेबसाइट्स आर बिलो। और जो सम एग्जांपल वेबसाइट्स हैं, आपके पास जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं, जो आपने आउटरीच कर ली हुई हैं, जिनके साथ आपकी डील हो चुकी है, आपने उनमें से कोई 3-4 साइटें वहां पे मेल में डाल देनी है। आप, ये फलां वेबसाइट है, इसका डीए इतना है, डीआर इतना है, ट्रैफिक इतनी है और प्राइस इतनी, 3-4 सिर्फ साइटें मैक्सिमम, वो आपने उसमें डाल दें, अपनी मेल के अंदर उसे सेंड कर। वो 2 लाइनें पढ़ेगा, साइटें देखेगा, और जब वो साइटें देख के देखेगा ट्रैफिक बड़ी हाई है, डी अच्छा है, प्राइस भी मुनासिब है, तो फिर वो लाजमी अट्रैक्ट हो। लेकिन इससे मेरा होता है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सब्जेक्ट आ, सब्जेक्ट के बाद ये सारी बातें आती हैं। मैं भी दिखाता हूँ आपको टेम्पलेट्स कैसे होने चाहिए आपके। ये दोनों तरीके समझ आ गए जी आपको। गूगल से राइट फॉर अस लिख के भी सर्च कर सकते हैं, और इस तरीके से सिर्फ इस साइट को नहीं, ये जो न्यूज डेली आर्टिकल्स है, जितनी भी वेबसाइटें अभी तक आपने देखी हैं, कैंडिडेट साइटें, हर एक किसी को खोल लें और देखें प्रीवियसली गेस्ट पोस्ट किस किस पे लगी थी। हाँ, उसमें पीछे लगे होते हैं, बड़ी साइटें हैं, मल्टीपल साइटें हैं। आप कोशिश करें जिनमें जिनमें रेगुलर पोस्ट लग रही हैं जिन साइटों पे ना, उनको देख लें आप। हाँ जी। देखिए एक्चुअली हमारा जो काम है ना, वो तो वैसे एसईओ से रिलेटेड है। अच्छा, मैं वैसे भी बताना, मैंने आपको सिग्नेचर लगाना होता है नीचे, आप सिग्नेचर लगाना है आपने, उससे आपका इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ, तो इसे हम कहते हैं ब्लॉगर आउटरीच एंड लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट। ब्लॉगर आउटरीच के ब्लॉग्स को हम आउटरीच करते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, या सिंपल लिख दें एसईओ लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट। क्योंकि लिंक बिल्डिंग तो और भी होती है ना, लिंक बिल्डिंग तो हमारी डिजिटल लाइफ में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसईओ वाली लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं। तो आपका टाइटल क्या होगा, हम कहेंगे एसईओ लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, ठीक है जी। लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, हम लिंक बिल्ड करने वाले एक्सपर्ट। अब लिंक बिल्डिंग के अंदर गेस्ट पोस्ट भी आती है, लिंक बिल्डिंग के अंदर जो लिंक इंसर्शन है, मैंने बताया था आपको, वो भी आती है। इसके अंदर वेब 2.0 के लिंक्स भी आते हैं। वेब 2.0 क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे किस दिन। इसके अंदर जो है वो फोरम के लिंक्स आते हैं, इसके अंदर कमेंट्स के लिंक्स आते हैं, तो बड़ी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं लिंक बिल्डिंग के अंदर। लेकिन हम किस चीज में स्पेशलिस्ट हैं, जब मजीद आपसे पूछेगा तो आपने कहना है कि गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्शन।
हम मैक्सिमम काम इसमें करते हैं, क्योंकि ये वाइट हेड एसईओ में आता है या ग्रे हेड में आता है, हम ब्लैक हेड एसईओ वाला काम नहीं करते। ठीक है जी, नहीं जी, बहरहाल तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसको आपने अप्लाई करना है और कोशिश कर। देखिए यहाँ पे एक और लिंक मिल गया आपको, इंस्टेंट ऑनलाइन डाइवोर्स, फटाफट डिवोर्स लें बस। ठीक है जी, तो ये वेबसाइट है जो कि फटाफट डिवोर्स करवाती है, तो इसको भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी मैं बता दूंगा आपको कि ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, इनको कौन सी वेबसाइट चाहिए होगी, तो मैंने पहले बता दिया, जो लॉ वाली साइटें हैं, अगर आपके पास लॉ से रिलेटेड वेंडर साइटें मौजूद हैं तो आप इनको सेंड करेंगे, या बहुत कोई हाई ट्रैफिक वाली जनरल साइटें भी सेंड कर देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को आपने टेक्नोलॉजी वाली साइटें सेंड नहीं करनी। अब तलाक करवाने वाले का टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है? ठीक है ना, तो इसको आप उससे रेलेवेंट साइट सेंड कीजिएगा। ठीक है ना, तो गैजेट्स वाले हैं, जिस तरह बेस्ट स्मार्टफोन, कोई स्मार्टफोन वाली वेबसाइट है, कोई हेडफोन वाली वेबसाइट है, उनको आप टेक्नोलॉजी की साइट सेंड कर दें। टेक्नोलॉजी प्लस जनरल, जनरल साइटें सबको शूट कर देती हैं, इसलिए जब भी किसी को साइटें सेंड करें तो कुछ उसकी निश की सेंड कर दें और कुछ बाकी जो है वो जनरल सेंड कर दें। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आप सर्च कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं आखिरी लेक्चर के आखिरी पार्ट की तरफ। लेक्चर का जो आखिरी पार्ट करने से पहले मैं जरा मैसेज 8 आ चुके हैं, जरा मैं वो देख लूँ तो उनमें क्या कहा जा रहा है। अच्छा जी, 700 प्लस वेंडर साइट्स आउटरीच हेल्थ यूएसए। चलिए, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है जी। अली रजा साहब हैं, वेंडर साइट आउटरीच यूएसए। अगर तो आपके पास 700 प्लस ये साइटें हैं ये हेल्थ की, तो मुझे ये लिस्ट ज़रा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक क्लाइंट मेरे पास है, तो अगर उस क्लाइंट को ये हेल्थ की साइटें अगर आपके पास हैं तो मुझे सेंड कीजिएगा। साइटें अगर उसको पसंद आ गई तो इंशाल्लाह फिर ऑर्डर आपके स्टार्ट हो जाएगा। और ये ऑर्डर जो है, क्लाइंट बड़ा क्लाइंट है, वो मुझे उम्मीद है कि कोई कम से कम 50-60 गैस पोस्टें लगवाएगा। तो अगर आपके पास भी कोई है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि हेल्थ की साइट हो जिसपे सीबीडी एक्सेप्ट होती हो। हाँ, सीबीडी पोस्ट वाली। तो अगर आपकी भी किसी के साथ डील हो, हेल्थ की साइट हो, उस पर सीबीडी पोस्ट एक्सेप्ट होती हो, तो उसकी प्राइस के साथ मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्लाइंट आपको वो ऑर्डर जो है ना साथ साथ फॉरवर्ड होता रहे आपको। मोस्टली क्लाइंट्स ये 40 स्टैट्स का कहते हैं, पर आजकल तो वो चल नहीं रहा। गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट्स का जी मैंने बताना है इसका आपको, गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड क्या होता है, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। अच्छा, AHRF जो है, मैं बस एक्चुअली मैंने इसे जिक्र किया था कि आजकल जो है ना थोड़ा सा वो फैमिली में, घर में छोटे भाई की शादी कल से स्टार्ट हो रही है, बल्कि मुझे याद आ गया कि कल चूंकि वो एक फंक्शन है, पहला फंक्शन कल है, मेहंदी का जो फंक्शन होता है, और परसों फिर आगे बारात और वलीमा, और ये चंद दिन जो है 3-4 दिन मसरूफियत है। तो कल का जो दिन होगा ना, कल इंशाल्लाह क्लास करेंगे, लेकिन टाइमिंग थोड़ी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मुझे पहले बता दें कि कल अगर हम क्लास की टाइमिंग 5 बजे कर लें, 5 से 6, तो किसी को कोई इशू है? 5 से 6 क्लास की टाइमिंग अगर किसी का 1 पर्सन का भी मसला है तो हम कोई मैनेज कर लेंगे। जी, शादी भी आप मोस्ट वेलकम। जी, शादी में जरूर आए, मोस्ट वेलकम। ठीक है ना, चाहे सारे लोग आ जाए, कोई इशू नहीं। जी, वो हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी बता देंगे 5 बजे ओके सबके लिए, जरा मुझे बस यस का मैसेज कर दें। अच्छा, मैं कल का गैप नहीं रखना चाह रहा। कल का गैप इसलिए रखना चाह रहा क्योंकि गैप जरूरी है। कोर्स में हम गैप करते हैं, 1-2 छुट्टियां देते हैं सैटरडे संडे के अलावा भी। उसकी वजह ये होती है, जो काम इकट्ठा हो जाता है ना, जो आपने करना है, वो फिर आप उस गैप में कर लेते हैं कंप्लीट। तो छुट्टियां आपको देते हैं हम 1-2 बीच में, लेकिन वो मैं कल नहीं देना चाह रहा। उसकी वजह ये है कि सैटरडे वैसे ही ऑफ है, संडे वैसे ही ऑफ है, मंडे को मेरी तरफ से छुट्टी होगी, मतलब मंडे को मेरा आना जरा मुश्किल लग रहा है मुझे। कल मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन मंडे को आना मुश्किल है। फिर ट्यूसडे को आएंगे आप, और वेडनेसडे को जो है ना 23 मार्च है, तो 23 मार्च को तो वैसे ही नेशनल हॉलीडे है। तो इसलिए चूंकि ये 2 मंडे और वेडनेसडे की ये 2 छुट्टियां भी इसमें एडिशनल आ गई हैं इस बैच के अंदर, इसलिए मैं कल का दिन ऑफ नहीं करना चाहता। तो कल हम क्लास करेंगे 5 बजे इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि ये 5 से 6 इंशाल्लाह। दोपहर में वैसे जो जॉब होल्डर है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, 4 से 5 कह रहे हैं, 5 से 6। कल फ्राइडे भी है थोड़ा सा, तो उसमें भी आजकल लेट हो जाता है आने में। हाँ जाना, मेरे ख्याल में 5 से 6 जो है ना, ये मोस्टली लोगों के लिए सूटेबल होगा। मेरे ख्याल में ये बेहतर है, इसको हम डन कर लेते हैं। 5 to 6, 2 या 3 टूल्स यूज करना मस्ट है? नहीं, मस्ट नहीं है, बेहतर है। मतलब सिर्फ डीए की बेस पे भी आप अपनी साइड बेच सकते हैं, या सपोज से बेच सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ क्या करते हैं, डीए पीए बताते हैं, प्राइस बताते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ डीआर बताते हैं,
ट्रैफिक बताते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। इवन मैं भी शुरू में यही करता था, मैं डीआर, ट्रैफिक और आरडीज, ओके डीआर और ट्रैफिक। मैं अगर आपको पुरानी लिस्ट दिखाऊं, कोई मेरी बनी होगी शायद यहाँ पे, तो सिर्फ डीआर और ट्रैफिक, मैं इसकी बेस पे साइटें क्लाइंट को सेंड करता था, ऑर्डर मिल भी जाते थे। अपनी साइट या लिस्ट, इस वाली साइट, अभी तो ये बस बिल्कुल कह लें कि बेसिक सा काम इसमें हुआ है, क्योंकि मैं साइट बनाना था, साथ साथ सीख भी रहा हूँ, तो इसी बहाने मैं सीख जाऊंगा। कहाँ था, आई थिंक यहीं पे था। कुछ बेसिक चीजें मुझे पता थी, लेकिन मेरा प्लान था कि मैं जब साइट बनाऊंगा तो मैं इसमें थोड़ा मजीद एक्सपर्ट हो जाऊंगा। तो ये साइट है सिंपल, ये लोगो भी मैंने खुद ही हल्का फुल्का बनाया है इसका, इसमें भी मैंने मजीद बटन अभी ऐड करने हैं। तो ये जो है आप देखें यहाँ पे शो हो रहा होगा कहीं पे, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ हो रहा है प्रीमियम गेस्ट पोस्ट सर्विस, तो ये मैं उसका रखा हुआ है, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, कुछ कहते हैं, इसका कुछ स्पेशल नाम होता है बहरहाल। तो ये नीचे जी गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस है, लिंक इंसर्शन की सर्विस दे रहा हूँ मैं, कंटेंट राइटिंग की सर्विस है, ये 3 मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये नीचे साइटें आ गई है, साइटें मैंने और मतलब ये साइटें हैं, यूके साइट है, ऑस्ट्रेलियन है, जर्मन है, इसके मैं अभी मजीद में बटन ऐड करूंगा। मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज की साइटें और भी मौजूद हैं, उनको ऐड करूंगा, मुख्तलिफ कैटेगरीज और भी हैं, उनको ऐड करूंगा। तो बाकी नीचे यहाँ पे फिर ये बाकी सर्विसेज आ गई हैं, कॉन्टैक्ट आ गया है, और इसको मैंने अभी एडिट करना है, मैंने इस टेक्स्ट को भी चेंज करना है। तो अभी इसका पहला पेज बना है, अभी नेक्स्ट पेज बनेगा, उसमें पैकेजेस बना के दूंगा। पैकेजेस में क्या होगा कि 5 गैस पोस्ट अगर मैंने लगवानी है, 1000+ ट्रैफिक होगी और इतने पैसों में होगी। अगर आपने 10 गैस पोस्ट लगवानी है तो इतने पैकेज में होगी, तो उसमें फिर डिस्काउंट करके पैकेज बना के उनको देंगे, तो वो नेक्स्ट जो पेज होगा वो। तो इस तरीके से मल्टीपल पेज बना के इसको फिर बाद में इसको रैंक करेंगे। फिर मैं इसकी लिंक बिल्डिंग करूंगा, फिर मैं अपनी साइट की गेस्ट पोस्ट लगवाऊंगा मुख्तलिफ साइटों के ऊपर, ताकि इस पर ट्रैफिक आना शुरू हो, और जब इस पर ट्रैफिक आएगी तो उस पर ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से ये बिजनेस जो है मजीद ग्रो कर सकता है। अजान जरा सुन लें, फिर कंटिन्यू करें। अच्छा जी, तो मैसेज देख लेते हैं जी। आपकी शीट के अंदर स्काइप आईडी और व्हाट्सएप नंबर है क्या, इस तरह से शीट में फाइवर, अच्छा मैंने फाइवर के लिए अलग शीट बनाई हुई है। अब मैं दिखाई देता हूँ आपको, ताकि जरा आपको क्लियर हो जाए। इसमें जरा आप कहीं किसी डाउट में ना रह जाएं। ये जो मैंने फाइवर के लिए शीट बनाई हुई है ना, जरा मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा कहाँ गई, हाई अथॉरिटी ब्लॉग्स फाइवर, ले जी। मैं जरा शेयर दोबारा कर दूं इसको, ये वाला टैब कहाँ गया, ये वाला ले जी। जो मैंने फाइवर के लिए शीट बनाई है ना, तो मैंने क्या किया है, मैंने 2 काम किए हैं। एक तो ऊपर से मैंने अपना कॉन्टैक्ट उड़ा दिया, क्योंकि जब फाइवर पे मैं शीट सेंड करूंगा ना, तो फाइवर वाले जब इसको क्रॉल करते हैं, इसको देखते हैं शीट में, कहीं अगर मैंने कॉन्टैक्ट तो नहीं दिया हुआ, तो अगर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना दिया हुआ है या ईमेल आईडी दी हुई है या मैंने स्काइप आईडी दी हुई है, तो गूगल फाइवर वाले क्या करेंगे, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। तो फाइवर के लिए मैंने स्पेशल एक नई शीट बनाई है, मतलब उसी शीट को मैंने कॉपी करके नई शीट बना दिया है, कॉन्टैक्ट उसमें से उड़ा दिया है, और मैंने प्राइस भी उड़ा दी है।
प्राइस क्यों रही है, क्योंकि वो जो मैंने प्राइस वहां लिखी हुई थी वो प्राइस कम है। जब फाइवर पे आप सेल करते हैं तो 20% फाइवर कमीशन लेता है आपसे, तो फिर वो प्राइस भी बीच में ऐड करनी पड़ती है। तो बजाय मैंने वो ऐड करने के, मैंने फिलहाल प्राइस उड़ा दी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस प्राइस में 20% ऐड कर करके मैं नई प्राइस लिस्ट बनाऊंगा और मैं इसके अंदर जो है उसको ऐड। तो फाइवर पे हमेशा थोड़ी प्राइस हमें हाई रखनी पड़ती है क्योंकि फाइवर ने कुछ कमीशन लेना है हमसे। अच्छा जी, और क्या जी इसके अंदर मैसेज में क्या हमारा भी लेक्चर होगा हाउ टू सेटअप गेस्ट पोस्ट बिजनेस? जी इंशाल्लाह ये आपका लेक्चर होगा शहजादी के साथ, लाजमी होगा लास्ट 2 लेक्चर्स में। अगर हम जी बॉबर से अटैच रहें और टूल्स बाय ना करें, देखिए ये भी एक अच्छी चीज़ है, टूल्स बाय ना करें, वहां से साइटें बाय करने आप। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, क्लाइंट साइट में सर्च करनी है। आप ये सर्च अगर नहीं करना चाहते तो आपके जो जी बॉबर है उसके अंदर जाएं, क्लाइंट्स का जो डाटा बैंक है, जिस तरह हमने वेंडर साइटें परचेज की थी वहां से क्लाइंट की साइटें परचेज कर लें, तो उस तरीके से आप क्लाइंट साइटें आपके पास आ जाएंगी। अभी इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जी बॉबर पे भी काम स्टार्ट ही हुआ है, अभी उसमें कहने के 1 मंथ ऑलमोस्ट हुआ है, तो उसमें फीचर आएगा इंशाल्लाह कुछ आने वाले वक्त के अंदर कि वहीं पे आपको ईमेल करने की ऑप्शन भी आ जाएगी। कोई साइट आपको पसंद आई है ना एज अ क्लाइंट, तो क्या करेंगे, उसे ईमेल का बटन दबाएंगे और उस पर ईमेल टेम्पलेट आप लिख देंगे, लिखे लिखाए टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे वहीं पे। वो टेम्पलेट सेलेक्ट करें, उसके अंदर उस वेबसाइट का नाम शाम एंटर करें, उसको सेंड करें, उसको मेल चली जाए, तो वो सारा काम आपका जी बॉबर से ऑपरेट हो जाएगा। तो वक्त के साथ साथ है, काफी मेहनत चाहिए इस काम के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता फीचर उसमें मजीद ऐड हो रहे हैं। तो इन फ्यूचर जी बॉबर पे भी क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। अभी इस पे वर्किंग हो रही है कि जी बॉबर पे क्लाइंट आएंगे जिन्होंने अपनी साइटें वहां ऐड की होंगी, उनको वहां से ऑर्डर मिल सकता है जी बॉबर से। अच्छा जी, क्रेडिट अभी तक नहीं मिले जी, इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करता हूँ ये ट्रांसफर करवा दूँ आपको। कैन यू फाइंड क्लाइंट फ्रॉम? जी बिल्कुल, ये लेक्चर हमारा है, फेसबुक पे एक अलग लेक्चर है, लिंक्डइन पे अलग लेक्चर है, इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। गूगल यूजर प्रूफ की बात जरा सुन लें जी, ये जरा बात सुन लें। सॉरी, ये फिर वही मसला, ये कुछ इसी बहस में मसला आना शुरू हुआ है। अच्छा देखें, जब हम कुछ गूगल पे सर्च करते हैं ना, ये मैंने गूगल पे सर्च किया देखें, और यहाँ पे ये तो ऑल है ना, यहाँ न्यूज का टैब आ रहा है, न्यूज का बटन, ये जो न्यूज का बटन आ रहा है ना आपका, जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें कुछ आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं, ये सारे आर्टिकल्स हैं। तो ऐसी वेबसाइट जिसके आर्टिकल्स गूगल के न्यूज वाले टैब में शो होते हैं, जिनको गूगल अप्रूव कर देती है कि उसको न्यूज वाले टैब में शो कर दे, उस साइट को हम बोलते हैं गूगल न्यूज अप्रूव साइट। ठीक है जी, बात क्लियर होगी कि हर वेबसाइट का जो आर्टिकल है इस न्यूज वाले इलाके में, इस रीजन में, इस पोर्शन में शो नहीं होता। जिस वेबसाइट का आर्टिकल न्यूज वाले पोर्शन में शो होता है उसे हम कहते हैं गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट है। और जो गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट होती है उसका एक ये भी चीज होती है कि जैसे ही आप उस पर कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं वो फौरन इंडेक्स हो जाता है। इंडेक्स का मतलब क्या है, ये अक्सर क्लाइंट्स पूछते हैं कि आर्टिकल कितनी देर में इंडेक्स होगा। अक्सर ये क्लाइंट्स पूछते हैं। इंडेक्स होने का मतलब ये होता है कि वो गूगल की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर कब तक सेव हो जाएगा। देखिए, मैंने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया, गूगल ने उसे अभी तक अपनी डिक्शनरी में, अपनी लाइब्रेरी में शामिल नहीं किया उसको, हम क्या कहेंगे, वो अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो आर्टिकल गूगल की डिक्शनरी में, गूगल के जो लाइब्रेरी है वहां पे शामिल हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, अब वो सर्च में आना शुरू हो जाएगा वो आर्टिकल, इसका मतलब क्या है कि वो इंडेक्स हो चुका। तो जब तक आर्टिकल इंडेक्स नहीं ना होता तब तक क्लाइंट को फायदा नहीं पहुंचता लिंक का। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्लाइंट पूछता है कि कितनी देर में इंडेक्स होता है, तो ये साइट टू साइट वेरी करता है। जो भी गूगल न्यूज अप्रूव्ड साइटें होती है ना, इनके आर्टिकल जब इन पे लगाते हैं, इनका फायदा ये होता है जब इस पे आर्टिकल लगाते हैं ना तो मोस्टली फॉर इंडेक्स हो जाता है कि आपने आर्टिकल लगाया है 5 मिनट के इंडेक्स हो गए। लेकिन कई साइटें ऐसी होती हैं जिन पे 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं आर्टिकल इंडेक्स होने में। लास्ट टाइम मुझे कोई ये 1-1.5 माह पहले मसला आया था, एक वेबसाइट थी वहां पे आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कुछ कोशिश की, फिर क्योंकि जिन पे आर्टिकल इंडेक्स नहीं ना होता, फिर वेबसाइट का जो मालिक है वो थोड़ी सी एफर्ट करके उसको इंडेक्स करवा लेता है, मैन्युअली इंडेक्स करवा लेता है उससे। तो फिर मैंने उसे वेंडर से कहा कि इसे इंडेक्स करवाएं, इसे उसने इंडेक्स करवा दिया। तो ये जिनके आर्टिकल्स गूगल न्यूज में शो होते हैं उन्हें बोलते हैं गूगल न्यूज अप्रूव साइट। निश साइट कौन सी है, इसका आंसर दे दें। निश साइट कौन सी होती है जी, जो स्पेसिफिक कैटेगरी की साइट होती है उसे हम कहते हैं निश साइट। मतलब अगर हेल्थ की साइट है ना, उसे बोलेंगे ये हेल्थ की निश साइट है। अगर टेक्नोलॉजी की साइट तो बोलेंगे ये टेक्नोलॉजी की निश साइट है। हम इन साइट्स को
कैसे ढूंढ सकते हैं, गूगल न्यूज अप्रूव्ड साइटें कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए ये गूगल अप्रूव्ड साइटें जो है ना, ये हमें उसका जो वेंडर है वही बता सकते हैं। और नॉर्मली जब आप किसी वेंडर को मेल करते हैं ना, वो रिप्लाई में खुद ही बता देता होता है अक्सर कि मेरी जो साइट है वो गूगल न्यूज अप्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये उससे पूछना पड़ेगा, हम हर साइट को मैन्युअली चेक करने लगेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा इसके। कैन वी फाइंड क्लाइंट्स फ्रॉम, चाहिए मैंने बता दिया इसके बारे में। एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड कर लेक्चर होगा जी इंशाल्लाह, सेकंड लास्ट लेक्चर आपका इस पे होगा, एक्सपायर्ड डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। 70 की इंटर्नशिप रमजान में होगी जी, रमजान में ही होगी इंशाल्लाह। आपकी जब क्लास खत्म होती है ना, उसके बाद हम एक हफ्ते का गैप देते हैं, उस गैप के बाद फिर आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट। एक्सपायर्ड डोमेन जो है ये इसलिए होता है कि आपने फर्ज करें गेस्ट पोस्ट में सेल करने के लिए अगर अपनी वेबसाइट बनानी है, मतलब अब देखिए ना, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है और मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक पे जाके उसकी मशहूरी कर देता हूँ। चलो जी मेरी वेबसाइट है, उसकी ट्रैफिक 5000 है, DADR उसका 50 है, और मैं सिर्फ $5 में इस पे गेस्ट पोस्ट अलाउ करता हूँ। जब मैं ये कहूंगा ना $5, और इतनी अच्छी वेबसाइट बना देखेगा, तो मुझे डेली बेसिस पे 5 से 8 ऐसे मिल जाएंगे। अब फर्ज करें मुझे 5 ऑर्डर मिल जाते हैं एक दिन के अंदर, ये 4 ऑर्डर मिल जाते हैं, इसका मतलब क्या, मैंने 20 ऑर्डर कमा लिए एक दिन के अंदर। एक दिन में 20, और एक महीने में कितने पैसे हो गए, 30 से मल्टीप्लाई करें तो $600 बनते। इसका मतलब क्या, मैंने एक वेबसाइट बनाई, अगर वो इस काबिल है कि उस पर लोग गेस्ट पोस्ट से लगाना पसंद करें, तो सिर्फ अगर मैं $5 प्राइस रख दूं उसकी, तो इसका मतलब यहाँ $500-600 में ऐसे कमा सकता। अब एक्सपायर्ड डोमेन जो है वो हम क्यों लेते हैं, क्योंकि उनका DADR जो है ऑलरेडी बड़ा होता है, ऑलरेडी ज्यादा होता है। अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन लेके उस पर वेबसाइट बना लें, ठीक है ना, थोड़ी सी उस पर एफर्ट करें, वेबसाइट बिल्कुल तैयार है गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करने की। आप ये मशहूरी कर दें। अब मैंने इससे जिक्र किया था आपके साथ कि अब जो कंपनीज हैं उनकी 150+ वेबसाइट्स हैं, ऐसी कंपनीज भी हैं अपनी वेबसाइट्स, तो क्या करती हैं, $5, $10, $15 मैक्सिमम, इतने में गेस्ट पोस्ट देती हैं। ये साइटें बनी ही गेस्ट पोस्टिंग के लिए, इनको हम कहते हैं GPOB साइट्स, जो हमने नाम देते हैं, हम कहते हैं GPOB साइट्स। तो अगर किसी की GPOB साइट ऐसे मशहूर हो गई है, इसका मतलब ये है कि वो उस पर मंथली बेसिस पे वो बड़े ज्यादा पैसे कमा सकता है अपनी साइट, ठीक है। क्लाइंट्स के लिए अच्छा, मैंने उसमें सिर्फ यही कहा था आपसे कि आप वो नई शीट पर बना लें, आप उसमें ये करें कि मैं वैसे मैं ये हमेशा ये करता हूँ कि क्लाइंट्स के लिए हमेशा मैं ईमेल आईडी डिफरेंट यूज करता हूँ, और वेंडर्स के लिए डिफरेंट यूज करता हूँ। ये भी एक टिप याद कर लें। उसकी वजह ये होती है कि क्लाइंट्स होते हैं ना, दरअसल वो आपको जब रिप्लाई करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है उनको फौरन रिप्लाई करें, और वेंडर्स को अगर हम 2 दिन बाद भी मैसेज कर लेंगे ना, कोई मसला नहीं। मतलब जिसको हमने पैसे देने हैं उसको अगर लेट भी रिप्लाई कर लेंगे तो मसला नहीं, लेकिन जिससे हमने पैसे लेने हैं उसको फौरन जवाब देना पड़ेगा। अब अगर आप एक ही ईमेल आईडी से दोनों काम कर रहे होंगे ना, एक ईमेल आईडी से दोनों काम करेंगे, अगर वेंडर्स को भी आउटरीच कर रहे हैं, क्लाइंट्स को भी कर रहे हैं, तो मैसेज आपको आएंगे ना, आप पहचान नहीं पाएंगे, नोटिफिकेशन आया, पता नहीं चलेगा ये मैसेज, नोटिफिकेशन जो है, ये मैसेज जो है क्लाइंट का वेंडर। अगर 2 डिफरेंट आईडी यूज कर लेंगे, तो अगर आप फर्ज करो आपको ABC आईडी पे मेल आई है, वो वेंडर की मेल है, अगर आपको XYZ आईडी पे मेल आई है, वो क्लाइंट की मेल है, तो आईडी देख के आपको पता चल जाएगा ये मैसेज जो है इंपॉर्टेंट है। अब चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे फर्ज करें कहीं बाहर जा रहे हैं, कि ड्राइव कर रहे हैं, तो जब क्लाइंट का मैसेज आएगा तो फौरन आप उसको अप्लाई कर, इस तरह से नोटिफिकेशन देख के आप पहचान जाएंगे कि क्लाइंट का मैसेज है या वेंडर का मैसेज। खुशी रहता होगी इसके लिए। हाँ जी। तो इसलिए मैं हमेशा मैं मेरे पास जो है ना, मैं दिखाऊं तो मैंने कुछ 7-8 ईमेल आईडीज मैंने लॉगिन की हुई हैं, तो मैं उनको यूज करता हूँ, लेकिन हमेशा क्लाइंट्स के लिए सेपरेट ईमेल आईडी है और वेंडर्स के लिए सेपरेट, अलग अलग ईमेल आईडी। अच्छा, कुछ बातें वैसे अभी रह गई हैं इस लेक्चर की, ईमेल टेम्पलेट्स वाली बात रह गई है, वो मेरे ख्याल इंशाल्लाह हम कल फिर इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो कल की क्लास हमारी इंशाल्लाह 5 से 6, और जो प्रैक्टिस आपने करनी है अगर, तो प्रैक्टिस आप फिर 6 से बाद यहाँ बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने क्या काम करना है कि जिस तरह हमने गूगल शीट बनाई थी ना, ये वाली वेंडर्स वाली, आपने ऐसी ही शीट आपने बनानी है किसके लिए, क्लाइंट्स के लिए। उसमें क्या करना है, आपने वेबसाइट का नाम, ये याद कर लें जरा, वेबसाइट का नाम आपने उसका DA मेंशन कर देना है, यहाँ आपने उसकी ट्रैफिक मेंशन कर देनी है,
और यहाँ आपने क्या करना है, उसका कॉन्टैक्ट। इसमें कोई लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है आपको, डीए ट्रैफिक काफी इनफ है। यहां से भी बना सकते हैं, फाइल पे क्लिक करें न्यू, या वापस आए ड्राइव के अंदर और ड्राइव में जाके यहाँ न्यू पे क्लिक करें और न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे गूगल शीट्स और यहाँ पे नहीं, या तो फर्स्ट करें हम नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक कर, बल्कि यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे फोल्डर नया बना दें। नया फोल्डर फर्स्ट करें मैंने बना दिया क्लाइंट्स के नाम से। अब ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब क्लाइंट का जो फोल्डर है कहाँ गया, ये वाला, इस पे क्लिक किया मैंने, फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ मैंने नई गूगल शीट जो है यहाँ क्रिएट कर दी। अब जो मैं शीट क्रिएट करूंगा ना, ये इस फोल्डर के अंदर रहेगी, क्लाइंट के फोल्डर के अंदर। इसलिए आपको रिजल्ट ढूंढना आपके लिए क्या हो जाएगा, बस। अब यहाँ आपने क्या करना है, वेबसाइट का नेम, उसका डीए, उसकी ट्रैफिक, उसका कॉन्टेक्ट। और अगर आपने ये दूसरे तरीके से ढूंढी है ना साइटें, क्या तरीका था, जिन्होंने पहले गेस्ट पोस्टें लगाई हुई हैं, हाँ जी, तो फिर आपने अगले कॉलम के अंदर ये मेंशन कर देना है कि ये किस वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट आपने किस वेबसाइट पे देखी। मतलब फर्ज करें मैं करके दिखाता हूँ आपको 1-2 मिनट के अंदर। कहाँ गया, ये है जी, ये वेबसाइट थी जी, मैंने इसकी गेस्ट पोस्ट देखी है ना, ये getdivorcepapers.com, मैंने इसकी गेस्ट पोस्ट देखी थी, इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये ड्राइव है, इसे मैंने यहाँ कॉपी किया और इसके अंदर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डीए आ जाएगा, यहाँ पे ट्रैफिक आ जाएगी, यहाँ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। और यहाँ हमने क्या करना है, मैंने किस वेबसाइट से इसे निकाला था, newsdailyarticles.com। तो मैं इसका ये जो लिंक है मैं यहाँ से कॉपी करूंगा उस आर्टिकल का, कि जिसमें से मैंने साइट पे निकाला था, उसका मैं लिंक कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं अपनी शीट के अंदर यहाँ पे से मैं पेस्ट कर, तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने इस वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट इस वेबसाइट पे देखी। तो मेल करते हुए आप जरा, आपको याद रहता है कि हमने जब मेल करनी है तो हमसे कहेंगे कि हम यहाँ फलां वेबसाइट पे आपकी गेस्ट पोस्ट देखी, ठीक है जी। तो ये लिस्ट इस तरीके से बनेगी। तो कल आपने जब आना है तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम जो है ये 50 इस तरह के जो क्लाइंट्स हैं वो ढूंढ के लिस्ट में डाल के लाना है, ठीक है जी। तो कम से कम 50 करें, बाकी इंशाल्लाह छुट्टियां, फिर बीच में 3 दिन आपके गैप आना है छुट्टियों का, जितना काम आपका रह जाएगा ना जो आपने अभी तक नहीं किया, तो आपने कोशिश करनी है 3 छुट्टियों में मैक्सिमम काम कर लें, बल्कि उससे इजाफी काम कर लें, ठीक है जी। इंटर्नशिप का क्राइटेरिया मैं कल बताऊंगा आपको, भी पूरे 8 बज गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, मुझे वहां से हाथ हिला रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको इस पर लाजिम बताऊंगा। कुछ मैसेजेस भी हैं टैब में है, इंटर्नशिप ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, इंटर्नशिप के बारे में कल बताऊंगा जी आपको। मुकम्मल करने के बाद लाहौर ऑफिस आए तो क्या हम पर प्रॉपर गेस्ट पोस्ट बिजनेस करने में हेल्प कर सकते हैं, इस पे इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अब्दुल रहीमान साहब है, कल बात करेंगे। ट्रैफिक तो मंथली शो होती है अगर साइट एक्सपायर हो, ये कल इंशाल्लाह, कल मुझसे दोबारा पूछिएगा, मैं लाजमी आपको बताऊंगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज।